सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज आप लोगों की जो एनर्जीज़ है, जो कलेक्टिव की एनर्जीज़ है, वो मतलब थोड़ी सी ड्रेन दिख रही है। एनर्जीज़ इतनी अच्छी नहीं दिख रही हैं। आप थोड़े से टफ़ टाइम पीरियड से निकलते हुए समझ में आ रहे हो। हालांकि ये इतना टफ़ टाइम नहीं है, ये इतना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोगों का जो 5-6 साल पुराना ट्रॉमा है वो फिर से एक बार ट्रिगर हुआ है। वो उस लेवल पे ट्रिगर नहीं हुआ है जिस लेवल पे 5-6 साल पहले ट्रिगर हुआ था, या 4 से 5 साल पहले ट्रिगर हुआ था। ये थोड़ा सा ट्रिगर हुआ है, पर आपको उस ट्रॉमा का इतना इतना मतलब उस ट्रॉमा का इतना वो डर भरा है कि आपको लग रहा है कि फिर से शायद चीज़ें वैसी ही हो जाएंगी। तो वो आपको बहुत छोटी, मतलब है वो चीज़ बहुत राई के दाना के बराबर, और आप सोच रहे हो कि वो पहाड़ जितना बराबर दुख है, फिर से वही चीज़ आ रही है। लाइक आप बहुत स्टक सिचुएशन में, आप अपने आप को संभाल रहे हो, खुश हो रहे हो, फिर से मतलब फिर से मन मन खराब हो जा रहा है, फिर से सही हो रहा है, फिर से खराब हो जा रहा है। मतलब सिचुएशंस कंट्रोल में नहीं लग रही हैं इस वक्त, सिचुएशन कंट्रोल में नहीं लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोगों को फील हो रहा है कि सब सब छोड़ के कहीं जाएं, सब छोड़ के कहीं जाएं। एंड बहुत से लोगों के मन में ये फीलिंग आ रही होगी कि अब हमें अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे खुश रहना है, मुझे मतलब बच्चों जैसा खुश रहना है, खेलना है। बहुत से लोगों को कहीं घूमने जाने का मन कर रहा होगा, एंड बहुत बहुत से लोगों का मन कर रहा होगा कि अपना घर छोड़ के कहीं अलग जाना है। थोड़ा सा पीस चाहिए, थोड़ा शांति चाहिए, रिलीफ चाहिए लोगों की बातों से, इस टॉक्सिसिटी से, इस पैटर्न से थोड़ा रिलीफ चाहिए। अगर आप इस एनर्जी में हो, अगर आप इस कंडीशन में हो, तो ट्रांसफॉर्मेशन, बस आप एक कदम दूर हो। आप एक कदम दूर हो। लाइफ में जब एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आना होता है तो वो इतनी शांति से नहीं आता है, वो इतनी शांति से नहीं आता है। वो एक बार आपके ट्रॉमा को, जो आपका सबसे बड़ा ट्रॉमा होता है, उसे एक बार ट्रिगर ज़रूर करता है, एक बार ट्रिगर उसे ज़रूर करता है लास्ट टाइम जाते जाते, कि आप अब उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हो। और आप ध्यान करो कि आपने इस ट्रॉमा जो अभी ये आया है, इसे आप बहुत मैच्योरली, और इसमें आप ज़्यादा ट्रिगर नहीं हो रहे। हालांकि इससे फ़र्क पड़ रहा है, पर आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आप बिल्कुल मतलब डिप्रेशन में जाने लायक बन गए हो। आप इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके माइंड में वो चीज़ आ रही है, थोड़ा सा बुरा लग रहा है, पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को अब संभालने के लायक हो। आप संभाल पा रहे हो अपने आप को। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से उसी उसी चीज़ में घुस जा रहे हो, आपका किसी में मन नहीं लग रहा, ना आप खा रहे हो ना पी रहे हो, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा आपको बुरा लग रहा है, थोड़ा सा चीज़ें हैवी हो रही है, पर आप कहीं ना कहीं संभाल ले रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को संभाल ले रहे हो। तो ये जो आप अपने आप को संभाल ले रहे हो, ये जो आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, तो क्लियरली है कि ये स्ट्रेंथ आपको हनुमान जी की तरफ से मिल रही है, आपके एंसेस्टर्स की तरफ से मिल रही है, आपकी ईस्ट की तरफ से मिल रही है। आप नहीं समझ रहे हो कि आप किस तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, किस तरीके से डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो। मतलब आपको कौन कौन संभाल रहा है कि आप कहीं फिर से उसी फेज़ में ना चले जाओ, कहीं आप फिर से वही डिप्रेशन वाले मोड में ना चले जाओ, कहीं आप फिर से वही घबराहट वाले मोड में ना चले जाओ, कहीं आप फिर से वही टॉक्सिसिटी को ना फील करने लगो, कहीं आप अपने आप में फिर से डाउट ना करने लगो कि मुझ में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है। एंड बहुत से लोग आपके कैरेक्टर पे भी सवाल उठा सकते हैं, बहुत से लोग बोल सकते हैं कि ये तो ऐसा ही है, ये तो वैसा ही है। लाइक ऐसा भी हो सकता है, बहुत से लोगों के कैरेक्टर पे सवाल उठेंगे तो उसमें लोगों को बहुत बुरा फील होगा। एंड बहुत बहुत हालांकि आपने उतना कुछ गलत किया नहीं है, पर आपके कैरेक्टर पे हमेशा सवाल उठते रहे और फिर से वही चीज़ हुई है, तो ये आपको कहीं ना कहीं हर्ट कर रही हो, ये कहीं ना कहीं आपको फिर से वही आपका जो पुराना ट्रॉमा है उससे कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही होगी। तो आप जो आपको लग रहा है कि आप पूरे बिखर चुके हो, आपको लग रहा है कि पूरे टूट चुके हो, चीज़ें एंड हो चुकी हैं, अब लाइफ में कुछ बचा नहीं है, पर बिलीव मी, आपको हनुमान जी इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आपकी वो हिम्मत टूटने ही नहीं देंगे। आप एंड टाइम में जब आप गिव अप करोगे, फिर से आप में एक अंदर से पुश आएगा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, मैंने उस वक्त ऐसा किया था, पर इस वक्त मुझे चेंजमेंट लाना है, मुझे अपने आप को खड़ा करना है। कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ कि मैं कैसा हूँ, मुझे पता मेरी पोटेंशियल कितनी है, मुझे पता है मेरा कैरेक्टर कितना स्ट्रांग है, मुझे पता है मुझे किस सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। कहीं ना कहीं जब आप पूरे टूट जाओगे, कहीं ना कहीं पूरा आप गिव अप करने वाले होगे, तो आपको बप्पा महादेव एंड हनुमान जी इतने अच्छे से प्रोटेक्ट करेंगे, इतने अच्छे से कि आप गिव अप करते करते फिर से खड़े हो जाओगे। आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आपने मतलब उस मोड में अपने आप को कैसे फिर से मोटिवेट किया, कैसे प्रोटेक्ट किया, क्योंकि बप्पा जी हमेशा आपके साथ हैं। बप्पा एंड हनुमान जी हमेशा आपके साथ हैं, हमेशा हमेशा। एंड वो आपको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके इस टफ टाइम पीरियड में तो सबसे ज़्यादा आपके पास हैं। और जिन भी लोगों की लाइफ में ये चीज़ें आ रही है, तो प्लीज़ हनुमान चालीसा ज़रूर करना शुरू कर दो, क्योंकि हनुमान जी आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको बचा रहे हैं, वो आपको बचा ले जाएंगे। क्योंकि ये टाइम जो आपको लग रहा है ना, टफ टाइम पीरियड बहुत टफ है, बहुत अजीब है, या बहुत टॉक्सिक भरा है, या बहुत दिमाग की पूरी नसें हिलाने लायक, लाइक इस टाइप से है, तो
ये जस्ट 10 डेज़ होने वाला है। 10 अप्रैल या 15 अप्रैल के बाद चीज़ें बिल्कुल स्मूथ होंगी और फिर ये चीज़ नहीं आएगी कभी। ये लास्ट ट्रॉमा है जो आपका ट्रिगर हुआ है, क्योंकि आपने एक जनरेशनल पैटर्न को तोड़ा है। तो ये जब आपने एक जनरेशनल पैटर्न को तोड़ा है तो ये आपको जाते जाते आपको इतना रिलैक्सेशन नहीं देगा। ये जाते जाते थोड़ा सा आपको फिर से एक बार मतलब ट्रिगर करके जाएगा, पर अब ये जा रहा है लाइफ टाइम के लिए। अब ये दोबारा नहीं आएगा कोई ट्रॉमा। और बिलीव मी, आगे आने वाली लाइफ में सिर्फ सक्सेस, ग्रोथ, हैप्पीनेस है, सिर्फ हैप्पीनेस है। एंड अब हम देखते हैं यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं। यूनिवर्स, गिव मी जस्ट वन बाय वन। यूनिवर्स, गिव मी जस्ट वन बाय वन। तो हमारा फर्स्ट कार्ड आ चुका है, द हेरोफेंट का कार्ड। द हेरोफेंट का कार्ड ये 5 की एनर्जी लेके आया है, जो कहीं ना कहीं एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्टिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी एंड कोई ऐसे गुरु, मेंटोर एंड फिर से आज ये बृहस्पति देव की ही एनर्जी है। बृहस्पति देव आपको कुछ तो देने वाले हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा, कुछ तो वो देने वाले हैं जो आपके लाइफ में आप एक बिल्कुल टर्निंग पॉइंट आएगा, आपके लाइफ में एक काफ़ी बड़ा मूवमेंट लाएगा। और कुछ बहुत से लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, बहुत से लोगों के लिए उनके करियर में ग्रोथ होगी, उनके फाइनेंस में ग्रोथ होगी। और आपकी लाइफ में कोई गुरु, मेंटोर हो सकता है या आपके कोई बुजुर्ग हो सकते हैं। आपको कोई ना कोई ऐसी सलाह उनकी तरफ से मिलने वाली है जिससे आपके लाइफ का जो पाथ है, जो आपके लाइफ का जो रास्ता है या गोल है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है। क्योंकि बहुत से लोग हो सकता है कि करियर में ही स्टक हैं या उन्हें रास्ता नहीं दिख रहा। अगर करियर में नहीं है तो आपको फाइनेंस में, रिलेशन में रास्ता, बहुत से लोग जो रास्ता भटके थे तो उन्हें अब कहीं ना कहीं अपना पाथ क्लियर होने वाला है। उन्हें अपना जो रास्ता है कि इसमें मुझे करना क्या था, कन्फ्यूजन वाली स्टेट से निकल रहा है। क्योंकि ये गुरु, मेंटोर की एनर्जी बता रही है कि आपकी लाइफ में क्लियरेंस आ रही है, क्लियरिटी आ रही है। एंड ये, और इस क्लियरिटी मिलने के बाद आप, पेज ऑफ वॉन्ड बता रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन लेने वाले हो, आप काफ़ी ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होने वाले हो। जो अभी तक आपकी एनर्जीज बहुत स्टक थी कि कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी मतलब 1-2 हफ्ता पहले आपका एनर्जी थी कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे जब बस ऐसे लेज़ी रहना है, लाइक कुछ भी मन ही नहीं कर रहा था, अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आ रहा था, कुछ एफर्ट्स डालने का अंदर से कुछ हो ही नहीं रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे जस्ट जैसे लाइफ चल रही ऐसे ही चलने दो। तो वो एनर्जीज बाहर निकल के हुए आप पेज ऑफ वॉन्ड यानी एक्शन की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हो। एंड जब आप एक्शन की एनर्जी में नज़र आओगे एंड फिर आप एंटर करोगे द इम्प्रेस। द इम्प्रेस की एनर्जी इतनी बोल्ड है, इतनी बोल्ड एंड इतनी क्लासी है कि इसमें आप बिल्कुल अपने हायर वर्जन में एंटर कर रहे हो। आप अपने बिल्कुल हायर वर्जन में एंटर कर रहे हो, बिल्कुल द फेमिनाइन वाली एनर्जी में, जहाँ पर आपके अंदर सेल्फ लव बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, सेल्फ लव बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। आप अपनी ब्यूटी को बहुत इन्हेंस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग है बिल्कुल एक क्वीन वाली होने वाली है। भले ही आप अपने आप को इतने अच्छे से पैम्पर कर रहे हो, अपने ऊपर रुपए बहुत इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना मतलब ध्यान रख रहे हो। एंड आपके लिए एडवाइस भी है, जब आपकी लाइफ में ये फेज़ ऐसा चल रहा है तो आपको अपने ऊपर रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। भले ही कितने करो, 1-2 जोड़ी नए कपड़े लो, कुछ नई ज्वेलरी लो या कुछ नया हेयर कट लो, नया लुक लो, कुछ ना कुछ ऐसा करो जिससे अपने ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्ट करो। ब्यूटी प्रोडक्ट हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, शूज़, हील्स, कुछ भी लो, पर अपने ऊपर थोड़ा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। इससे आपके में और भी ग्रोथ होगी। अगर आपको लग रहा है कि अभी हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास इतना मनी नहीं है या थोड़ा नहीं, भले ही 1,000 रुपये के अंदर ही अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, पर कुछ तो करो, अपना थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करो। आपकी एनर्जीज इससे वाइब्रेशन और हाई होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में एंटर कर रहे हो। और जेंडर ये स्पेसिफिक नहीं है, और डिवाइन फेमिनाइन एंड एनर्जी ही इसका नाम ही है कि आप अपने आप में सेल्फ लव में जा रहे हो, अपने आप को बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने बालों का बहुत ध्यान रख रहे हो, अपने ड्रेसिंग सेंस का बहुत ध्यान रख रहे हो, और अपने आप को बहुत पैम्पर कर रहे हो। कहीं ना कहीं अच्छी फ्रेग्रेंस का यूज़ कर रहे हो, आप बहुत क्लासी एंड बोल्ड दिख रहे हो, आप कपड़े पहनने का तरीका बहुत अच्छा हो रहा है। एंड इसी चीज़ से आप अपने लाइफ में ग्रोथ अट्रैक्ट करोगे, मनी अट्रैक्ट करोगे, सक्सेस अट्रैक्ट करोगे। एंड ऑनलाइन जो भी कोई भी वीडियोस बना रहा है, कुछ भी कर रहा है ऑनलाइन, अगर कुछ भी आप मूवमेंट कर रहे हो या वीडियोस डाल रहे हो, तो कन्फर्मेशन है, कन्फर्मेशन आपकी वीडियो वायरल होने वाली है, आपकी वीडियो वायरल होने वाली। इससे आपको ग्रोथ मिलेगी, इससे आपको ग्रोथ मिलेगी, पैसा मिलेगा। और कहीं ना कहीं लोग आपकी ड्रेसिंग सेंस को देख के बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाले, लोग आपको बहुत देख के अट्रैक्ट होने वाले, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव हो रही है। और लोग ऐसा नहीं कि लोग मतलब
गलत माइंडसेट से आपसे बात करना चाहेंगे, नहीं, लोग रिस्पेक्टफुली आपसे बात करना चाहेंगे। लोग जानना चाहेंगे कि आप मतलब करते क्या हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप अपने काम को लेके बहुत फोकस्ड हो, आप अपने आप को लेके बहुत फोकस्ड हो, आपकी बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग है, आप करते क्या हो आप अपनी लाइफ में। लोग आपके बारे में, आप कहीं भी जाओगे, लाइक रैंडम भी कहीं जाओगे, तो लोगों को मतलब उनके मन में क्रियोसिटी रहेगी कि आप करते क्या हो। लाइक रैंडम पीपल्स भी आपके बारे में जानना चाहेंगे, आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे। अगर आप कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म में या बस में या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और आपको सीट ईट नहीं है, तो लोग ऑफर करेंगे कि आप बैठ जाइए, हम खड़े हो जाते हैं। लाइक आपको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट सा मिलने वाला है, आपको बहुत बहुत रिस्पेक्ट, बहुत सम्मान, प्यार, सपोर्ट यूनिवर्स वो कहीं ना कहीं दे रहा है। एंड आपकी जो फाइनली स्टक सिचुएशन थी उससे आप मूव ऑन हो रहे हो, उससे आप निकल रहे हो। एंड फाइनली आप अपने ही डेल्यूल्यू से, अपने ही बनाई गई बातों से, अपनी ही बनाई गई बाउंड्रीज़ को तोड़ कर निकल रहे हो। एंड द चैरियट का कार्ड बता रहा है कि इंट्यूशंस बहुत हाई हो रहे हैं, सच गलत का फ़र्क बहुत अच्छे से आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी यात्रा के भी योग बन रहा है। एंड बहुत से लोगों के लिए ये फॉरेन ट्रिप होगी। बहुत से लोग अगर फॉरेन में शिफ्ट होना चाह रहे हैं, फॉरेन में रहना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है कि आप फॉरेन में शिफ्ट हो रहे हैं, आप फॉरेन में जाने वाले हैं। ट्रैवलिंग के भी योग बन रहे हैं एंड इंट्यूशंस बहुत हाई हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से बहुत अलाइन हो रहे हो, आप यूनिवर्स से बहुत जुड़ रहे हो। और आपकी इंट्यूशन इस लेवल पे हाई हो रहा है कि अब आप जो सोचोगे, जो मांगोगे, या फिर आपने माइंड में अगर कोई भी ऐसी बात आ गई, तो वो अब तुरंत होने लगेगी। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो, क्योंकि इंट्यूशंस आपके बहुत हाई है, तो मैनिफेस्टिंग की पावर भी बहुत हाई हो रही है। तो आप रैंडम से ऐसे कोई चीज़ आपके माइंड में आ गई और आप देखोगे कि वो हो गई, सच में वो सच में हो गई। तो इसलिए आपको अपना माइंडसेट बहुत पॉजिटिव रखना है, बहुत पॉजिटिव रखना है। एंड द हर्मिट का कार्ड भी यही बता रहा है, इंट्यूशंस तो हाई हो रहा है, आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपके अंदर बहुत ज्ञान आ रहा है, बहुत शांति आ रही है, बहुत पीस आ रहा है, संयम आ रहा है, आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। ये जो आपका हीलिंग पीरियड अभी चला है, जितने भी दिन आप लोगों ने हीलिंग की है, जिन लोगों ने भी हीलिंग की है, उस हीलिंग से आपके सबसे पहली बात तो इंट्यूशंस बहुत हाई हुए हैं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। कहीं ना कहीं आपको आत्मज्ञान हुआ है, कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा लेसन मिला है, ज्ञान मिला है, और छिपी हुई चीज़ें जो हर कोई इंसान नहीं देख पाता, उन चीज़ों का आपको अर्थ समझ में आने लगा। आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया है, आपको बहुत बहुत एक्सपीरियंस हो गया, उम्र से ज़्यादा ही आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस ले लिया है। आगे आने वाला पीरियड बहुत अच्छा है। बस ये थोड़े 10 दिन हल्के से टफ, इतने टफ नहीं रहेंगे, थोड़े से टफ रहेंगे, क्योंकि आप वो पहले से ट्रॉमा देख कर आए हो, तो आपको लगेगा कि ये बहुत है, ये बहुत हैवी है, ये बहुत हैवी, मुझसे अब नहीं सहा जा रहा, मुझसे अब नहीं हो रहा। ये ऐसा निगेटिव नहीं बोलना, ऐसा नहीं बोलना। आपको बोलना है कि जब मैंने इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन देखी थी, वो भी अकेले फेस किया, तो ये भी अकेले फेस कर लेंगे। अब हम सक्सेस के जस्ट एक स्टेप पीछे हैं। यहाँ पर हिम्मत तोड़ देंगे, यहाँ पर सेल्फ डाउट करने लगेंगे, यहाँ पर भगवान को डाउट करने लगेंगे, यूनिवर्स को डाउट करने लगेंगे, तो हमने जितनी पिछली मेहनत की थी वो सब बेकार हो जाएगी। एंड कहीं ना कहीं आप प्लानिंग बना रहे हो, ग्रोथ आ रही है, आप प्लानिंग बना रहे हो अपने आगे आने वाले टाइम के लिए, अपने आगे आने वाली सक्सेस के लिए, और ये प्लानिंग आपको बहुत ग्रोथ देगी। आप कोई कुछ नया बिजनेस ट्राई कर रहे हो, या कुछ तो नया आप अपने लाइफ में करने जा रहे हो, तो उसके लिए आप उसके रिगार्डिंग आप प्लानिंग बना रहे हो, स्ट्रेंथ बना रहे हो, आप देख रहे हो कि मुझे इसमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, और फाइनली अब आप उसके प्रति स्टेप ले पाओगे, उसके प्रति मूवमेंट कर पाओगे। एंड ये जो जो भी आप प्लानिंग बनाओगे, और जब इस आइडिया को आप एग्जीक्यूट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ग्रोथ मिल रही है, बहुत ग्रोथ मिल रही है। और जो भी सोच रहे हो करने की, बस कर डालो, सोचो नहीं, जो भी सोच रहे हो, कुछ भी आइडिया है आपके माइंड में, बस उसे कर डालो, क्योंकि बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेंगे। एंड 6 ऑफ कप्स बता रहा है कि आपको कोई प्रपोजल मिलने वाला है। ये मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके करियर से भी रिलेटेड हो सकता है। एंड ये करियर एंड मैरिज दोनों से ही दिख रहा है। एंड कोई प्रपोजल आपको मिलने वाला है, जिससे आपको काफ़ी इमोशनली रूप से फुलफिलमेंट होगी, इमोशनली लेवल से काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इमोशनली लेवल पे काफ़ी अच्छा फील होने वाला है। एंड द स्ट्रेंथ का कार्ड, ये स्वयं की माता रानी आपके साथ है, माता रानी की कृपा आप पर है, काली माँ की कृपा आप पर है, और यूनिवर्स खुद आपको स्ट्रेंथ दे रहा है, यूनिवर्स खुद आपको ताकत दे रहा है। कहीं ना कहीं आप में अब वो स्ट्रेंथ आ रही है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सको, आप अपने कामों को लेकर जो भी अभी इतने सीरियस नहीं थे, या अपना खुद का आप स्टैंड नहीं ले पाते थे, या अपना फेवर नहीं कर पाते थे, तो अब वो आप में ताकत आ रही है। कहीं ना कहीं एंडलेस स्ट्रेंथ के साथ आप में बहुत पीस आती हुई दिख रही है,
बहुत पीस आ रही, ग्रोथ सक्सेस, जितनी जितनी आपको ग्रोथ सक्सेस मिलती जाएगी आप उतने ही पीस और काम होते जाओगे। आपके पास वो हर चीज़ है जो आप चाहते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बता रही है कि रानी के पास जैसे हर चीज़ फुलफिलमेंट होती है, उसके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। तो आगे आने वाले टाइम में आपका टाइम पीरियड ऐसा ही होने वाला है। आपके पास एंडलेस स्ट्रेंथ होगी, ग्रोथ होगी, कॉन्फिडेंस आपका बहुत बूस्ट होगा, आपका ऑरा बहुत हाई होगा। एंड इसी के साथ आपके पास मनी से भी रिलेटेड बहुत बहुत अबंडेंस होगी, बहुत ग्रोथ होगी, और आप अब बहुत डाउन टू अर्थ होने वाले हो, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ। जितनी आपको सक्सेस मिलती जाएगी उतनी ही आपकी जो आपका जो नेचर है बहुत शांत होता जाएगा, बहुत पीसफुल होता जाएगा। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में शांति आ रही है, बहुत आपका नेचर बहुत ही हम्बल होने वाला है। अगर आप अभी आपका नेचर बहुत क्योटिक था या बहुत लड़ाई झगड़े वाला था, तो जैसे जैसे आपको ग्रोथ मिलेगी आप बहुत शांत होते जाओगे, आप बहुत पीसफुल होते जाओगे, और कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सेटिस्फैक्शन आता जाएगा। आपको रुपए को लेकर लालच नहीं रहेगा। अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करने को बोला जा रहा है। तीन, सबसे पहले हम ये 2 कर देंगे। अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करो। फिर से पुराने लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर सकते हैं, तो अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग करो। उन्हें इस लेवल तक इंटरफेयर नहीं करने दो जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज को ड्रेन करने लगो, आप अपने आप पे डाउट करने लगो, आप अपने आप पे शक करने लगो। लोगों की बात उतनी, कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी ड्रेन कर दोगे अगर आप दूसरों की बात नहीं सुनोगे, मतलब दूसरों की बात सुनोगे और अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर नहीं करोगे। तो अपनी बाउंड्रीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग हैं आपके आसपास, उनसे उनकी उतनी ही एडवाइस लें जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा एडवाइस ना लें, ये आपके लिए ही हार्मफुल होगी। एंड किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आपको एक प्रपोज़ल आ रहा है। एंड ये प्रपोज़ल मैरिज रिलेटेड भी हो सकता है, पर मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी मनी रिलेटेड, करियर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, मनी रिलेटेड एक ऐसा प्रपोज़ल आ रहा है जहाँ पर आपको एंडलेस मनी कमाने का सोर्स मिलेगा। एंडलेस मनी, एंडलेस सक्सेस, एंडलेस ग्रोथ का आपको अपॉर्चुनिटी आ रही है, और इसमें आपके सबसे ज़्यादा मदद कर रहे हैं आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज, क्योंकि आपने ये पैटर्न जो ब्रेक किया है उससे आपके पूर्वज बहुत खुश हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर लोगे, कोई हमारी पीढ़ी में ऐसा करेगा, उन्हें पता था, पर कौन करेगा उन्हें ये नहीं पता था कि आप करोगे, पर यू कैन डू दैट, आपने ये करके दिखाया। तो ये सब उनका आशीर्वाद है, ये सब उनका आशीर्वाद है कि आपको ग्रोथ मिल रही, नेम फेम मिल रहा है, सक्सेस मिल रही, अबंडेंस मिल रही है। कहीं ना कहीं आप जनरेशनल वेल्थ इकट्ठा करोगे, ये आपके पूर्वज का आशीर्वाद है। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड, आप में एक अलग ही लेवल की स्ट्रेंथ आ रही, आप में अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंट आ रहा है, अपने काम को लेकर बहुत सीरियस हो रहे हो। आप में कहीं ना कहीं आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपको एक ऐसी पोजीशन में बैठालने वाले हैं, एक ऐसी पोजीशन जहाँ पर आपने सोचा नहीं, जहाँ पर इतनी मतलब आपको पहली बात तो बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, बहुत सम्मान मिलेगा, और आपकी जो एडवाइस है वो लोगों को गोल्डन एडवाइस लगेगी। आप मतलब बोलोगे और लोगों को बहुत विश्वास होगा कि आपने बोला है तो सही बोला होगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी रैंडम चीज़ बोल दोगे, नहीं, लोग आपकी बात को मानने के लिए, सुनने के लिए, उन्हें आपकी बातों से बहुत अट्रैक्ट होंगे लोग, आपकी बातें उन्हें बहुत, लोगों को बहुत कनेक्ट होंगी। तो कहीं ना कहीं आप बहुत से लोगों को गाइड करने वाले हो, आप बहुत से लोगों को उनका रास्ता बताने वाले हो, आप अपने लाइफ एक्सपीरियंस से, आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से लोगों को बताने वाले हो कि मैंने लाइफ में कैसे कैसे इन चीज़ों को हैंडल किया, और लोगों को कहीं ना कहीं उससे बहुत मदद मिलेगी, बहुत मदद मिलेगी। बस ऐसा लग रहा है कि आपकी एडवाइस लोगों के लिए गोल्डन एडवाइस होगी। लोगों को लगेगा कि आपसे एक बार पूछ लिया जाए, आपसे एक बार कंसल्ट कर लिया जाए, और उनसे आपकी जब जो भी आप एडवाइस दोगे उससे उन्हें लाइफ में बहुत फ़ायदा भी मिलेगा, बहुत अच्छा भी लगेगा, और काफ़ी अच्छा फील होगा। एंड फाइनली इस स्टक सिचुएशन से आप निकल रहे हो। अपने आप में थोड़ा सा ध्यान दो, टावर मूवमेंट है थोड़ा सा, पर अपने आप को स्टक नहीं होने दो किसी भी सिचुएशन में, अपने आप को स्टक नहीं होने दो। कितने भी निगेटिव माइंड में थॉट आ रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेक थ्रू आपको जस्ट उदासी का ही आ रहा है, सारे कार्ड सिर्फ और सिर्फ एंड
इतने सारे ब्रेक थ्रू के बाद, इतनी सारी उदासी के बाद द वर्ल्ड की एनर्जी आई है, जो ये शो कर रहा है, जो ये बता रहा है कि एक पैटर्न, एक लूप का एंड हुआ है। इस वजह से आपको ये थोड़ा सा टॉक्सिसिटी देखनी पड़ रही है, ये जो एनर्जीज इतनी हैवी हुई हैं इसलिए आपको देखनी पड़ रही है। बिलीव मी, इसके बाद बहुत अमेजिंग चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें। बस हिम्मत रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो और भगवान पर, बस दैट्स इट। अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम यहाँ तक आए हो, अपने आप को अप्रिसिएट करो, अपनी पीठ थपथपाओ कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं, उन्हें ये नहीं देखने को मिला पर आपको ये झेलने को मिला है। यूनिवर्स ने आपको चुना, आपके पूर्वजों ने आपको चुना, तो आप में कुछ ना कुछ तो बात होगी। आपके फैमिली मेम्बर में इतने लोग हैं, उन्हें क्यों नहीं चुना गया, आपको ही क्यों चुना गया? क्योंकि आप में कुछ बात है, आप में कुछ स्ट्रेंथ है, आप में कुछ उनसे हटकर करने की इच्छा है। तो फाइनली एक चीज़ पैटर्न एंड हुआ है। न्यू द वर्ल्ड एक मैसिव लेवल की बिगनिंग है। बिलीव मी, एक मैसिव लेवल की बिगनिंग है और ये बिगनिंग बहुत अच्छी है, मनी के रिगार्डिंग बहुत अच्छी है। एंड महादेव के हम लेते हैं कार्ड। सिर्फ मांगो। आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं, तो आप जितना मैनिफेस्ट कर सको, जितना मांग सकते हो। मैनिफेस्ट के साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी, ग्रेटिट्यूड शो करते रहो। ग्रेटिट्यूड शो करते रहो यूनिवर्स से, जो जो आपको मिला है। भले ही आपके घर में पंखा है, कूलर है, एसी है, बेड है, कुछ भी है, फ़ोन है, आईफोन है, डिब्बी वाला फ़ोन है, कोई भी फ़ोन है, जो भी है, ग्रेटिट्यूड शो करते रहो रैंडम चीज़ों के लिए। अगर फेवरेट खाना भी आज मिल गया तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करो, प्लीज़ ग्रेटिट्यूड शो करो। आपके रास्ते से बुरी नज़र से रक्षा हो रही है और तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिल रहा है, आपके पॉजिटिव कर्मों का फल मिल रहा है। आप टेंशन फ्री हो जाओ। ये जस्ट जो स्टक एनर्जी है, जो टावर मोमेंट है, ये थोड़े दिन के लिए है, थोड़े दिन के लिए। बिलीव मी, मैक्सिमम 15 अप्रैल या 10 अप्रैल इतना ही होगा। इसके बाद का पूरी लाइफ बहुत अच्छी है, पूरी लाइफ बहुत अच्छी है। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, आप खुद में एनर्जी में शिफ्ट महसूस करोगे। आप अपनी एनर्जी में खुद शिफ्ट महसूस करोगे कि हाँ, अब चीज़ें लाइटर हो रही हैं, अब चीज़ें मतलब अपने उसमें आ रही हैं, अपने फॉर्म में आ रही हैं। अब इतना हैवीनेस नहीं लग रहा, अब लग रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है, सब कुछ अब ट्रैक में आ रही हैं। कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलने लगेगी, काम में ग्रोथ मिलने लगेगी, हैप्पीनेस अंदर से ही अच्छा फील होगा।